अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो में यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड किस वजह से आपको हो जाता है, यूरिक एसिड के होने की अलामात क्या होती हैं, या यूरिक एसिड आपकी बॉडी में किस वजह से बढ़ जाता है, इसके बढ़ने की क्या वजूहात हैं, या इसके बढ़ने की वजह से आपको किस तरह की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, या आपकी बॉडी में किस तरह की चेंजिंग हो सकती हैं इसके बढ़ने की वजह से। बेसिकली तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसके बढ़ने की जो वजूहात होती हैं वो इसकी दो रीज़न है जिसकी वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इसकी पहली रीज़न तो खुराक का थ्रू आउट है। अगर आप कोई यूरिक एसिड वाली खुराक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें यूरिक एसिड वाफर मकदार में पाया जाता है, तो उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो हाई होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा रीज़न यूरिक एसिड के बढ़ने का, आपकी जिस्म में जो यूरिक एसिड होता है वो आपकी बॉडी से फ्लश हो जाता है फ्राम योर किडनी, फ्राम योर इंटेस्टाइन, वो कम हो रहा होता है। यानी कि अगर आपको इंटेस्टाइन का कोई इशू है, या उसके अलावा आपकी अगर किडनी में कोई पथरी वगैरह की शिकायत है, या आपको किडनी में कुछ स्टोन वगैरह है, तो इस वजह से आपको ये यूरिक एसिड बढ़ सकता है इसकी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी किडनी के साथ होता है, आपकी इंटेस्टाइन के साथ होता है। अगर आपकी किडनी का कोई फंक्शन ख़राब हो जाता है तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बढ़ना शुरू हो जाता है। हम जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं उस खुराक के ब्रेक डाउन एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से यूजुअली प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। क्या आपको यूरिक एसिड आपके लिए नुकसानदेह है, या उसके अलावा क्या आप इसको ट्रीट करना बहुत लाजमी है यूरिक एसिड के लेवल को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड को आपको ट्रीट करना, या यूरिक एसिड का अगर लेवल बढ़ जाए या जो इसका नॉर्मली जो रेंज होती है अगर वो हाई हो जाए तो ऐसी सूरत में आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप इसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना ठीक है आपके लिए, या आप इसको नॉर्मली तौर पर आपके जो खुराक है उसकी कमी की वजह से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, और अपनी डाइट को दुरुस्त करके। क्या यूरिक एसिड की जो ट्रीटमेंट होती है वो करवानी लाजमी है, या इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। यूरिक एसिड तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अगर इसका जो लेवल बढ़ना शुरू हो जाए जिसकी वजह से आपको घुटनों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, आपके घुटने सूजने शुरू हो जाएँ, या आपके पट्ठों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, आपके पट्ठों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, उनमें खिंचाव होना शुरू हो जाए, या उसके अलावा आपका जो पाँव का अंगूठा होता है वो सूजना शुरू हो जाए, उसमें सोजिश होना शुरू हो जाए, उसमें रेडिश बनना शुरू हो जाए, वो रेड होना शुरू हो जाए, तो ऐसी बीमारी को हम गाउट की बीमारी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में यानी गुटिया की बीमारी जिसकी वजह से आपका अंगूठा सूज जाता है, आपके अंगूठे में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसके सोजिश की वजह से उसके अंदर जो ज़रात मौजूद होते हैं वो उसको गाउट कहते हैं। यानी कि जिसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड जो लेवल बड़ा होता है उसकी वजह से आपका अंगूठा सूज जाता है, आपके पाँव के अंगूठे में शदीद तकलीफ़ होती है जिसके आपको चलने फिरने में कासर हो जाते हैं, आपको इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, आपको पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें। ये नॉर्मली 2, 4 या 6 इसका नॉर्मल लेवल है। अगर इससे ये अबव है, 2-3 पॉइंट्स भी इसके ऊपर नीचे अबव है, तो उसके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टोमेटिक्स यानी आपको इसके सिम्टम्स भी वाजे हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपके पट्ठों में खिंचाव हो रहा है, आपके पाँव में तकलीफ़ हो रही है, आपका पाँव सूज गया, आपके जो अंगूठा है वो सूजना शुरू हो गए हैं, या आपकी टाँगें सूजना शुरू हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है, या आपको इस तरह की जो अगर अलामात ज़ाहिर हों तो आप फ़ौरन फिजिशियन से रुजू करें। या उसके अलावा अगर आप इससे परहेज़ खुराक में अपनी जो आपकी डाइट होती है उसको अगर आप सेट करें तो उसकी वजह से भी आप फ़ौरन ठीक हो सकते हैं, यूरिक एसिड से निजात पा सकते हैं। अक्सर लोग अपनी ट्रीटमेंट जो मंथली बेसिस पे करवाते हैं या एनुअल बेसिस पे यार लोग अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके साथ वो अपने पूरी बॉडी का जो टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं, उसके साथ ये यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता इसकी भी प्रॉब्लम ना होगी हो। लेकिन ऐसे लोगों को टेबलेट इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अगर उनको इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो फिर वो लाजमी फिजिशियन से रुजू करें। उसके अलावा अगर नॉर्मली इसके अगर ये आपको बड़ा हो, या उसके अलावा जो लोग जिन लोगों को किडनी में स्टोन होता है, या जिन लोगों के लिवर डिजीज़ होता है, जिन लोगों को लिवर का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जिन लोगों की इंटेस्टाइन का इशू होता है, जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, या जिन लोगों के इंटेस्टाइन का इशू होता है, या जिन लोगों की किडनी में स्टोन होता है, वो लोग इसका टेस्ट इसका डायरेक्टली थ्रू आउट होता है। इसके साथ यूरिक एसिड के साथ वो उनकी किडनी में भी ऑलरेडी स्टोन मौजूद होता है, इसके जो ज़रात होते हैं वो भी स्टोन नुमा होते हैं, वो इसके साथ इसका टेस्ट भी लाजमी करवाते हैं कि पहले इसके साथ चेक किया जाए कि यूरिक एसिड का लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ। तो ऐसी सूरत में यूरिक एसिड इसके नॉर्मल मकदार में बढ़ा होता है लाजमी। अगर आपको किडनी में स्टोन होगा तो उसी सूरत में आपको यूरिक
एसिड लेवल लाजमी बढ़ा होता है। अगर इसके अलावा जिन लोगों को जो लोग शुगर पेशेंट है या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है या उसके अलावा जिन लोगों को बीपी का इशू है, वो लोग इसका इलाज हर सूरत में करवाएं, वो लोग इसका इस्तेमाल लाजमन करवाएं। वो इसके लिए मेडिसन का इस्तेमाल करना चाहें या खुराक का इस्तेमाल करना चाहें तो वो ज़रूर फिजिशियन से इसके बारे में डिस्कस करें, उससे इसके बारे में मेडिसन इसकी तजवीज़ करवाएं। इसके बारे में जो मेडिसन है उसके बारे में वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ऐसी कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा पेन हो तो आप कौन सी मेडिसन का इस्तेमाल करें। अगर आपको लिवर का मसला है या आपको किडनी का मसला है या आपके इंटेस्टाइन में कोई इशू है तो या उसके अलावा आप हाई प्योरिन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसमें सी लेवल्स के फूड्स आगे जिनमें यानी कि मछली वगैरह होगी या समुद्री जितनी भी अशिया होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, या उसके अलावा अल्कोहल के इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा काफ़ी कैफीन के इस्तेमाल से, यानी काफ़ी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा मिकदार में तो उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दें, इन तमाम चीज़ों को लेने से परहेज़ करें। ये आपके लिए बेहतर मशवरा है कि आप अगर इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। पानी के इस्तेमाल की वजह से जो हाई यूरिक एसिड होगा वो बॉडी से फ्लश होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको गुटिया की बीमारी है या पट्ठों में ज़्यादा दर्द तकलीफ़ महसूस हो रही है या आपके घुटने में ज़्यादा तकलीफ़ है या आपके पाँव सूजना शुरू हो गए हैं या आपका जो अंगूठा है वो सूजना शुरू हो गया या रेडिश होना शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत में आप मेडिसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसन का नाम गो यूरिक है, जो कि फार्मिवो कंपनी की एक प्रोडक्ट है। इसी कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें मौजूद फेबॉक्सास्ट्रेट है, ये 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम में आता है। ये मेडिसन आपको अगर आपको यूरिक एसिड का लेवल आपका बढ़ चुका है, आपको यूरिक एसिड की तकलीफ होना शुरू होगी है, आपको गाउट की बीमारी होगी, आपको तमाम जो सिम्टम्स हैं वो अलामात ज़ाहिर होना शुरू होगी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के मुताबिक अगर आप इसका पहले टेस्ट करवा लें, टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको पता लग जाए कि कितने लेवल तक आपका ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो उस हिसाब से आप मेडिसन इस्तेमाल करें। अगर कम रेंज में आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ऐसी सूरत में आप हरगिज़ टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो ऐसी सूरत में आप मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेबॉक्सास्ट्रेट स्पेशली ये ऐसी कंपोजिशन है जो सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है, यूरिक एसिड के दर्द में आपको रिलीफ देती है। ये आपको 1 माह से लेकर आपको 3 माह तक इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। गाउट की बीमारी में आपका पाँव स्वेल होना शुरू हो जाता है, आपका अंगूठा सूजना शुरू हो जाता है, उसमें रेडिश बढ़ना शुरू हो जाती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप गो यूरिक टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसन है यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए, यूरिक एसिड के दर्द को कम करने के लिए आप इस मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तर मेडिसन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये आपकी किडनी, लिवर या इंटेस्टाइन का कोई इशू होता है। इसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या बॉडी में खुराक की ज़्यादती की वजह से आप अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या उसके अलावा आप सी लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। या उसके अलावा कॉमनली जो बीमारी है आपको शुगर या कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी इनके साथ इसका कम्बिनेशन होता है, इनके होने की वजह से भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। तो ऐसी तमाम कंडीशन में आप फ़ौरन फिजिशियन से रब्ता करें। तमाम तर मेडिसन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है मेडिसन के हवाले से, बीमारियों के हवाले से कि किस बीमारी के कम्प्लिकेशन में आप कौन सी मेडिसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो डेस्कटॉप पर बनाई थी, डेक्सलेंसाप्राज़ोल पर, डुलजीना पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी मेडिसन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।